श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरु जी के द्वारा बताई गई 5 दिन दीपावली पूजन विधि, जिसमें धनतेरस, नरक चौदस, दीपावली, एक कम और भाई दूज की पूजन विधि का वीडियो हमने आज 5 बजे अपलोड कर दिया है, जिसे देखने के लिए आप अभी हमारे चैनल पर जाकर उस उपयोगी वीडियो को देख सकते हैं। और 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर और 14 नवंबर को गुरु जी के बताए अनुसार पूजन करके अपने जीवन में सुख समृद्धि को ला सकते हैं। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करके जीवन में धन संपदा की वृद्धि कर सकते हैं। गुरु जी के द्वारा श्री जी निकुंज, अजीजपुरा, कोसी कला, मथुरा में श्री गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण कथा 3 नवंबर से शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जो कि 3 नवंबर से 9 नवंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने 3 दिन में विपत्ति को दूर करने वाला नया उपाय बताया है। साथ ही मनोकामना पूर्ति उपाय की जानकारी दी है। इसमें कनेर के पुष्प को शिवलिंग के जो 5 स्थान बने गए हैं वहां पे स्पर्श मात्र करा देना है। उपाय कब और कैसे करना है उसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज 8 नवंबर 6वें दिन की कथा में गुरुजी ने 12 उपाय, पद और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। आज की कथा की जानकारी और उपाय शुरू करने से पहले हम आपको वो उपाय बता दें जो गुरुजी ने इसी गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण कथा में बताए हैं। सभी उपाय नए हैं और गुरुजी ने इससे पहले किसी भी कथा में ये उपाय नहीं बताए थे, इसलिए हमने आपसे कहा था कि सभी उपाय हम आपको करके भी बताएंगे ताकि आपको उपाय अच्छे से समझ में आ सके। आपको ये उपाय वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं। 7 नवंबर की कथा में गुरुजी ने नए नए उपाय की जानकारी दी थी, जिसमें आपको सरकारी नौकरी प्राप्ति, इंटरव्यू या किसी एग्जाम में सफलता प्राप्ति के लिए ये उपाय करना है। आपको लाल चंदन की 7 बिंदी जलाधारी में बनाना है। जलाधारी में आप देख सकते हैं कि 7 लाल चंदन की बिंदी हमने बनाई है। साथ ही अशोक सुंदरी माता के स्थान जो बीच में मोटी लाइन होती है वहां पर आपको पीले चंदन की 5 बिंदी बना देना है। इसके बाद आपको 5 बेलपत्र लेना है। 5 बेलपत्र ऐसे लीजिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण हो। 5 बेलपत्रों को आपको डंडी के अलग अलग दिशा में करते हुए अर्पित कर देना है, जैसा कि आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। 5 अलग अलग दिशा में आपको अर्पित कर देना है। बेलपत्र चढ़ाने के बाद आपको अपने दिल की बात करके घर आ जाइए। आपको उस एग्जाम में कार्य में सफलता जरूर प्राप्त होगी, ये निश्चितता है। ये कार्य को सिद्धि प्रदान करता है, साथ ही आपके एग्जाम में या किसी भी कार्य में सफलता प्रदान करता है। गुरुजी ने अलग अलग दिशा में बेलपत्र अर्पित करने वाला एक और नए उपाय की जानकारी दी थी, जो कि इस प्रकार है। शरीर में यदि कहीं रोग हो गया है, हृदय में रोग है, गठिया है, घुटने का रोग है, तो आपको बेलपत्र की डंडी का मुख अलग अलग दिशा में करके रोज शिवलिंग पे अर्पित करना है। और अर्पित करते समय आप हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और उस बेलपत्र को औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन कर लें। मतलब आपको 10-15 दिन तक ये उपाय करना है और रोज जाकर एक बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित करनी है। पर जैसे आज आपने उत्तर दिशा की ओर अर्पित की है तो अगले दिन आप अपने से ठीक विपरीत दिशा की ओर अर्पित कर दीजिए। ऐसे मतलब रोज आपको अलग अलग दिशा में अर्पित करते जाना है और वही बेलपत्र को औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन कर लेना है। और ध्यान रखिए, आपको हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। जब भी आप बेलपत्र अर्पित करेंगे तो आपको हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इसके बाद डॉक्टर से जांच जरूर कराइएगा, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। गुरुजी ने एक और विशेष नए उपाय की जानकारी देते हुए बताया था कि प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा हो, अदालत में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, भाई भाई का झगड़ा चल रहा है, किसी ने गलत केस लगा दिया है या कोई प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है या आपका कोई केस अटका हुआ है, तो आपको इस उपाय को करने के लिए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है। और इस उपाय को करने के लिए आपको 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 1 दूर्वा, 1 कनेर का पुष्प और 1 चावल का दाना ले लेना है। इन सभी चीज़ों को अपने हाथ में रख लीजिए और 3 महादेव का नाम लेना है। वो 3 महादेव कौन कौन से हैं? एक है रंगेश्वर महादेव, दूसरा कुंदकेश्वर महादेव और तीसरे हैं चंपेश्वर महादेव। इन तीनों महादेव का स्मरण करना है। एक बार नाम फिर से सुन लीजिए, रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव। इनका नाम स्मरण करते हुए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसी पेड़ की मिट्टी का उपयोग करते हुए एक मिट्टी का ढेला बनाकर, मतलब लिंग नुमा आकृति बनाकर सभी चीज़ें उस पर अर्पित कर देना है। आप देख लीजिए वहीं पे थोड़ी सी मिट्टी का ढेर पड़ा हो, उसकी पार्थिव शिवलिंग
निर्माण कर लीजिए। और वहीं पे ये 5 चीज़ें आपको लेना है, बेलपत्र, शमीपत्र, दूर्वा, कनेर का पुष्प और चावल का दाना। और तीनों महादेव का नाम स्मरण करना है, रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो सभी चीज़ें आपको अर्पित कर देना है और एक दीप लगा देना है। बाद आपको एक घी का दिया लगा देना है और थोड़ा सा जल से आपको उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। और जो आपने बेलपत्र, शमीपत्र, दूर्वा, अक्षत का दाना, कनेर का पुष्प जो चढ़ाया है वो आपको उठा लेना है, वो उठाकर आपको घर ले आना। बस इतना कर देने मात्र से 20 से 21 दिन में निर्णय आपके पक्ष में आ जाता है। अब आप ये सब चीज़ें लाएंगे तो उसे अपने घर में कोई कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं और 21 दिनों बाद उनका विसर्जन आप किसी नदी, तालाब या किसी वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। उपाय कब करना है गुरुजी ने ये तो नहीं बताया, पर आप इस विशेष उपाय को प्रत्येक सोमवार या प्रदोष या मासिक शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नवंबर की गोपेश्वर गोपीश्री महापुराण कथा में गुरुजी ने 5 बार जल वाला नया उपाय बताया था, जिसे कहीं गांठ हो गई हो, आपको कहीं पे भी गांठ हो गई है शरीर में या गर्भाशय में गांठ होने पर आपको डॉक्टर को तो बताना ही है, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का ही एक स्वरूप है, वो भी आपकी जान की रक्षा करते हैं। पर आपको इस उपाय को भी कर लेना है। एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की बीज वाली पत्ती की डंडी के भाग को पकड़कर स्पर्श करते हुए उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। मतलब जो बीज वाली पत्ती होती है उसकी जो डंडी होती है उसको आपको स्पर्श करते हुए वो बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना है। और इस बेलपत्र को अर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की ओर हो, मतलब उत्तर दिशा की ओर हो, बेलपत्र की डंडी हो। इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करना है, पर 5 बार में आपको जल अर्पित करना है। जब आप 5 बार में जल अर्पित करेंगे तो भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम लेते हुए जल अर्पित करना है। जया, विशेरा, सामली वाली, दोतली और देव, इन 5 पुत्रियों का नाम लेते हुए आपको 5 बार में जल अर्पित करना है। जब आप शिव जी की 5वीं पुत्री देव का स्मरण करेंगे तब आपको पूरा जल शिवलिंग पे अर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल आपको एक पात्र में ले लेना है। घर ले आएं और उस जल का आचमन करें। 15 से 20 दिन बाद फिर से जांच कराने जाएं, बाबा चाहेगा तो आपकी गांठ जरूर गल जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। राजेश गुप्ता जी पत्र लेकर आए। मेरा बेटा मना करने पर भी नशा करता था, जिसके कारण उसका लीवर और किडनी दोनों बेकार हो गए। हमने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गए। लोग हंसते हैं आपके रुद्राक्ष के ऊपर, पर क्या वर्णन करूं। तांबे के कलश में जल भर लेता, उसमें रुद्राक्ष डालकर रुद्राक्ष को निकालकर उस रुद्राक्ष वाले जल को शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा जल औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन मैंने अपने बेटे को कराया और आज मेरे बेटे की हॉस्पिटल से भी छुट्टी हो गई है, वो स्वस्थ हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शंकर भगवान का एक रूप है आशुतोष महादेव। आशुतोष का मतलब होता है आपने तुरंत याद किया, जल चढ़ाया और वो आपके सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं, ऐसे होते हैं आशुतोष महादेव। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। पूरी शिव महापुराण में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि भोलेनाथ नशा करते थे। भोलेनाथ ने ना कभी नशा किया है और ना कभी किसी को नशा करने की सलाह देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। 2 बेलपत्र और 1 लोटा जल वाला विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने विशेष उपाय की जानकारी दी, जिसे आप रोग मुक्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। आप उत्तरमुखी होकर बैठे हैं। पहले आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र अर्पित किया। दूसरी बेलपत्र आपने शिवलिंग के ऊपर अर्पित की। दोनों बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए, मतलब उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद जब आप एक कलश से धीरे धीरे जल अपनी कामना करते हुए अर्पित कर रहे हो, तब महादेव अपने तीसरे नेत्र से अशोक सुंदरी को निहार कर उस जल में फल प्रदान कर देते हैं और उस जल को जब जलाधारी से नीचे गिरते समय पात्र में झेल लेते हैं तो उस जल में महादेव का तीसरे नेत्र का जो तेज होता है वो विद्यमान रहता है और उस जल से हमारा रोग भी समाप्त हो जाता है और हमारा कार्य भी सफल हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। कई ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं नारी को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए और चढ़ा हुआ जल भी नहीं पीना चाहिए, तो उन्हें शिव महापुराण कथा पढ़ना चाहिए। माता पार्वती स्वयं कहती हैं, हे लक्ष्मी, हे सरस्वती, हे 64 योगिनी, हे इंद्राणी, जो नारी शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग का स्पर्श मात्र कर लेती है वो नारी संसार में कभी विधवा नहीं हो सकती। विधवा नारी सोमवार के व्रत भी कर सकती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। ललिता जी का वर्णन करते हुए गुरुजी ने बताया, राधा रानी की 8 सखियों में से एक सखी का दर्शन करने के लिए महादेव को 3 नेत्रों का उपयोग करना पड़ा।
आप स्वयं सोच सकते हैं, इस ब्रज राज्य की अध्यस्त देवी, आराध्य देवी स्वयं राधा रानी के दर्शन करने के लिए देवताओं को कितने नेत्रों की आवश्यकता होती होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। सोनम जी पत्र लेकर आई। संतान नहीं थी, लोग बांझ भी कह देते थे। शिव महापुराण की अंतिम दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और उसी पंडाल की रज को पेट में लगाते हुए बाबा से निवेदन किया, आपको ही संतान देना है। लोग बांझ भी बोल देते हैं, आपके भरोसे ही हूँ बाबा, कृपा करो। और 4 महीने के अंदर ही गर्भ ठहर गया और फरवरी 2023 में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कंचन जी पत्र लेकर आई। मेरे गाल में कैंसर हो गया था, 2 साल हो गए पर कैंसर ठीक नहीं हो रहा था। किसी ने कहा कुबेश्वर धाम जाकर रुद्राक्ष लेकर आ जाओ। आप कहते हो वो कुबेश्वर धाम है, बल्कि वो सारी दुनिया के लोगों के रोग का हॉस्पिटल स्वयं बाबा ने प्रकट होकर बनाया है। हम रुद्राक्ष लेकर आ गए और उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर पीना शुरू किया और जल पीते 1.5 महीने हुए थे और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हमारा कैंसर समाप्त हो गया और उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। शिवलिंग पर कभी भी जल ज्यादा ऊपर से नहीं चढ़ाना चाहिए। जल हमेशा शिवलिंग के पास से धीरे धीरे अर्पित करना चाहिए और ऐसे में भी अगर कभी जल का छींटा आपको लग जाए, जानकर नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। धीरे धीरे जल चढ़ा रहे हो और जल का छींटा अगर आपको लग रहा है तो समझ जाना भोलेनाथ अपने बच्चे को कुछ अच्छा देने वाले हैं, इसलिए वो आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कभी मौका लगे आप शिवालय गए हैं और आपको शिवलिंग में या शिवलिंग के पास कनेर का पीला पुष्प रखा हुआ दिख जाए, तो विषम परिस्थिति हो, बहुत दिक्कत में जीवन चल रहा हो, तो उस कनेर के पुष्प को 5 जगह स्पर्श कराते हुए अपने हृदय की बात कहते हुए वापस शिवलिंग पर अर्पित कर देते हो तो भी महादेव स्वीकार करते हैं। अब वो 5 जगह कौन सी हैं वो भी समझ लीजिए, पर इस बात का ध्यान रखिए कनेर का पुष्प आपको लेकर नहीं जाना है, ना ही किसी से चढ़वाना है। आप मंदिर गए हो और अचानक से आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ या आसपास आपको कनेर का पुष्प दिख जाता है तो ही आपको ये उपाय करना है। अब वो 5 जगह कौन सी हैं जहाँ पे आपको स्पर्श करवाना है? पहला गणेश जी का स्थान, जलाधारी में जहाँ गणेश जी का स्थान है वहाँ पर, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, चौथा जो ऊपर जो जलाधारी बंधी हुई होती है वहाँ पर, और 5वां त्रिशूल के जो 3 भाग जहाँ पर मिलते हैं, जो 3 डंडियाँ होती हैं ऊपर त्रिशूल की, वो तीनों भागों का जो एक छोर है जहाँ पे वो तीनों मिलते हैं, वहाँ पर आपको उस जगह पे स्पर्श कराते हुए शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अपने मन की कामना करते हुए अर्पित कर देना है। मात्र इतना कर देने से 3 माह में आपकी कामना पूरी हो जाती है और विपत्ति बड़ी भी है, विकट भी है, तो मात्र 3 दिन में आपकी विपत्ति दूर हो जाती है। ये विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। ये उपाय हम आपको कल वीडियो के माध्यम से करके भी समझाएंगे ताकि वो आपको आसानी से समझ में आ सके। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। ब्रज भूमि में ललिता कुंड के पास ललितेश्वर महादेव का मंदिर देखने को मिलता है। कृष्ण भगवान से रास करने के लिए अंदर प्रवेश करने के लिए ललिता जी ने भोलेनाथ से सखी भाव की दीक्षा लेने को कहा। इसके बाद गुरुजी ने बताया जो भोलेनाथ के 12 विशेष शिवलिंग ब्रज भूमि में हैं, इन 12 शिवलिंग आप ललिता जी का नाम लेते हुए जल अर्पित करोगे और राधा और कृष्ण की जुगल जोड़ी का स्मरण करो। एक बात तो तय है, 12 शिवलिंग में जल चढ़ाने के बीच में ही आपको राधा और कृष्ण की युगल जोड़ी के दर्शन हो जाएंगे। इसके बाद गुरुजी ने बताया महादेव ने कहा आप हमें सखी भाव की दीक्षा देंगी, तो ललिता जी ने कहा मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपको दीक्षा दे सकूं। मैं जानती हूँ आप सबके हृदय में निवास करते हैं, आपके अपने हृदय में बैठाकर आपको ही आपकी ही वाणी में ही सखी भाव की दीक्षा देने की अनुमति देती हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। हमारे जीवन में कितना भी अमंगल हो, पर महादेव का नाम मात्र लेने से जीवन के कष्ट दूर होना शुरू हो जाते हैं। भीमा शंकर का नाम लेने से हमारे भीतर का अहम बाहर हो जाता है। त्र्यंबकेश्वर का नाम लेने से हमारे भीतर त्रिनेत्रधारी का बल उत्पन्न हो जाता है और केदारेश्वर का नाम लेने से जीवन में बाधाएं कटने लगती हैं। आज के इन सभी उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।